ईच एंड एवरी ट्रेनिंग मीटिंग की हम लोग बात करें तो कुछ न कुछ नया जानने को मिलता ही मिलता है। अगर मैं लास्ट मीटिंग की बात करूं, हमारे जो लीडर थे, शनिवार के दिन हमारी जो मीटिंग थी, लीडर ने ऐसी अपडेट्स दी जो मीन्स के वीकली 3 टाइम्स धोलेरा की विजिट करते हैं। सो उन्होंने एक ऐसे अपडेट्स दी जिसको लगा कि, लेकिन जो लोग शनिवार की मीटिंग में थी, मीट में थे, थर्सडे की मीटिंग में थे, उनको वो बेनिफिट मिला होगा। अरे ये अपडेट्स तो मुझे पता ही नहीं था, बट वो मौका गया। राइट, सो नो प्रॉब्लम। आज हम बात करने वाले हैं, जस्ट मैं मेरी बात करूं, सो आज हम जस्ट धोलेरा की अवेयरनेस एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। राइट, मैं कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूँ, या कोई भी लीडर्स कोई बेचने के लिए नहीं आया है। जस्ट हमारा काम है कि धोलेरा के बारे में एक अवेयरनेस देना, लोगों को एक जागरूकता देना कि एक्चुअली धोलेरा है क्या। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, और हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, और वो भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर प्रेजेंट का तो देख ले, बाद में फ्यूचर का देखेंगे। राइट, बट सबसे अभी हमको प्लान, अभी से अगर प्लान करेंगे फ्यूचर का, उसके लिए क्या हम लोगों को पहले तो दूर की सोच रखनी पड़ेगी, है ना। अगर कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर वाला हो, या कोई भी आता है एसआईपी वाला, या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट वाला बंदा आता है, सेल्स वाला अगर आपके पास में आता है, तो वो आपको क्या कहेगा, सर हमारे पास दो प्लान है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग बेनिफिट चाहिए, अच्छा बेनिफिट चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट्स होगा। राइट, सो हमको क्या करना है, मैं विजन की बात कर रहा हूँ, हम फ्यूचर की बात आज करने वाले हैं, वो भी प्रॉपर्टी की, है ना, जो कि हमारी रियल जायदाद है। अगर बाकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो जस्ट दिस आर द फिगर्स, वो एक फिगर्स है जिसपे हम आंकड़ों के साथ में हम लोग खेलते हैं। बट मैं आज की बात करूं, आज हम बात करने वाले रियल जायदाद मीन्स कि जिसको हम टच कर सकते, जिसको महसूस कर सकते कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद है, जो कि आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ ना कुछ देके जाएंगे ही जाएंगे। राइट, सो वो है धोलेरा स्मार्ट सिटी। राइट, जैसे मैंने विजन की बात की, सबसे पहले क्या है, हम लोगों को दूरदर्शी सोच रखनी पड़ेगी। बट कई बार क्या होता है, हम लोग हर मीटिंग्स में, हर वेबिनार्स में ये पिक्चर्स दिखाते ही दिखाते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में आपने ये पिक्चर देखा ही होगा कहीं ना कहीं, किस जगह पे तो कुछ है ही नहीं। ये आप देख रहे हैं कि 1990 का पिक्चर है, जो कि अगर दादा परदादा हमारे होते हैं तो कई बार हमको बातें करते हैं कि बेटा, जब भी हमारे समय की बात करें, हमारे टाइम की बात करें, जब भी हम रास्ते से गुजरते थे, उस टाइम पे सिर्फ कुछ नहीं होता था, जंगल होते थे, हम लोगों को रास्ते से जाने में डर लगता था। बट अगर आज की डेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं, मीन्स के ये आप देख सकते हैं 2020 का पिक्चर है। अगर हम देखेंगे पिक्चर दोनों सेम है, मीन्स के जगह दोनों सेम है, दोनों प्लेस सेम है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंट एक ही चीज का है, ये दुबई का शेख जियाद रोड है। ये पिक्चर हमने बहुत बार कहीं ना कहीं देखे ही देखे हैं। अगर हम ये पिक्चर की बात नहीं करें, हमारे सिटी की भी बात करें, तो आज हम देख सकते हैं कि कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम बात करें तो शायद इस जगह पे कोई निवेश करना नहीं चाहेगा, कोई निवेश नहीं करेगा। बिकॉज क्या होता है, और हमने कई बार ऐसा किया हमारे दादा परदादाओं ने, कि वो लैंड्स को कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी आती है, वो लैंड को हमने सेल कर दिया। बट आज की डेट में हम लोगों को लगता है कि काश वो लैंड मेरी होती, ये जमीन मेरी थी, मेरे दादा परदादा ने ये जमीन कुछ दिक्कतों की वजह से वो जमीन सेल आउट कर दी। अफसोस होता है। बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास वही आज जो अवेयरनेस हम लोग देने वाले हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं, वो वही है। हम किस तरीके से विजन देख सकते हैं, विजन मीन्स की दूरदर्शी सोच अपनी होनी चाहिए। अभी नहीं होगा, मैं आने वाले कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों को वो बेनिफिट्स हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलने वाला है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट करनी पड़ेगी, हमारा विजन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एंड हम बात करने वाले हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर की। बट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होता है, आप देख सकते हैं कि कोर्ट्स हैं, कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। हर कोर्ट, हर पिक्चर्स में, हर वेबिनार्स में ये कोर्स आता ही आता है। उसका रीजन क्या है, अगर सबसे पहले किसी भी स्टेट्स को, किसी भी सिटी को अगर आगे बढ़ने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सड़क से ही स्टार्ट होता है। एंड अगर मैं बात करूँ आज की वेबिनार की, तो हम लोग धोलेरा के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप लोग अपनी सिटी में, अपने स्टेट्स में कहीं पे भी निवेश कर सकते हैं। इतने डिस्टेंस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। अगर हम बात करें एप्रिसिएशन की बात करें, तो धोलेरा में इतना एप्रिसिएशन क्यों होगा, मेरी सिटी में क्यों नहीं होगा।
जहाँ पे आप हम लोग रहते हैं। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले हमको धुलेरा का बेसिक समझना पड़ेगा। लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि आपको इतना आरओआई मिलेगा, इतना एप्रिसिएशन मिलेगा, बट क्यों मिलेगा? ऐसा तो धुलेरा में क्या है? अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ लोग, आपने आप लोग देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में धुलेरा की कनेक्टिविटी की बातें चल रही है। तो मेन चीज है कनेक्टिविटी। जैसे हमने बताया, कनेक्टिविटी अगर आपको मिल रही है, हमारे शहर में, हमारे गांव में वो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से इतनी रेट हाई नहीं जा रही है, हमको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट धुलेरा का इतना क्यों जाएगा? बिकॉज स्टार्टिंग बेस में है, एंड सभी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रही है। कौन कौन सी कनेक्टिविटी है वो भी हम देखेंगे, बट सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है सड़क से। एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो है दुबई का पाम जुमेरा। हम तो लैंड्स की बातें करते थे, जमीन की बातें करते थे कि सड़क से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जो दूरदर्शी सोच होती है, वो कहाँ तक जाती है? वो लोग इस तरीके का विजन रखते हैं कि समुद्र के बीच में वो लोग सिटी को डेवलप कर देते हैं। जमीनें कम थी, बट आप देख सकते हैं कि लोगों का विजन किस तरह, लोगों का बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा कि नहीं, कि मैं इस तरीके का डिजाइन बनाऊंगा। जिसको सोच आई होगी, अगर मैं बात करूं, ये दुबई का पाम जुमेरा है, राइट? कुछ लोगों ने शायद विजिट भी की होगी, कुछ लोग गए भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग ने किस तरीके से इसका, राइट? सो आप देख सकते हैं कि समुद्र के बीच में दुबई पाम जुमेरा को डेवलप किया गया है। मीन्स कि अगर आपको दुबई पाम जुमेरा पे विजिट करना है, इनसाइड समुद्र के बीच में आपको 5 किलोमीटर इनसाइड आना पड़ेगा। और देख सकते हैं कि कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं जिन्होंने जो डिजाइन, सबसे पहले तो सोच आती है, और जो सोच होती है वो सोच को क्या करते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, मेरे के जो डिजाइन कंसल्टेंट होते हैं, उसको ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं कि आपकी सोच कैसी है। ऐसा तो नहीं कि ये 500 मेरे 1 या 2 साल में बन गया होगा। उनकी सोच आई, सोच के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया होगा, उसको ऑन पेपर लिया गया होगा, उसके बाद में 500 मेरा डेवलप हुआ होगा। बट आज सबसे कॉस्टली सिटी है। हम दुबई पाम जुमेरा की बात करें, 1991 में स्टार्ट हुआ था, एंड 2008 में ये कंप्लीट हुआ। एंड आज की वेबिनार में हम जो भी डिस्कशंस करेंगे, वो पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में ही करेंगे। हवा में बातें करने वाले नहीं है। ड्यूरेशंस के साथ में ही, इतने इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ये इस टाइम पे प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, जो कि $12 बिलियन से दुबई पाम जुमेरा का कंप्लीट किया गया था। जिसको पहले हेल्को का कंपनी थी, जो कि अभी जैकब्स नाम से फेमस है, उन्होंने उसका डिजाइन कंसल्टेंट किया हुआ है। वो भी यूएस से बेस्ड कंपनी है, राइट? सब हम देखेंगे हम दुबई पाम जुमेरा की बात क्यों कर रहे हैं, और ये कंपनी की बातें क्यों कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही करेंगे, एंड पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में ही बात करेंगे। एंड वो प्रोजेक्ट है इंडिया मोस्ट विजनरी। वंस अगेन, एक ही वर्ड आता है, विजनरी प्रोजेक्ट। मीन्स कि अगर हमारे हमारा विजन है, हम दूरदर्शी सोच रखते हैं, तभी जाके हमको एक आरओआई, हमको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। एंड वो भी पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में है। 2008 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड 2024 में ये कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी लोग आज की वेबिनार में, हम लोग 2024 में हैं। मीन्स कि ये चीजें आज हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारे सामने जो कि पहले ऑन पेपर था, आज वही सारी चीजें हमको ग्राउंड लेवल पे भी दिख रही है। एंड वो प्रोजेक्ट है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हमने अभी स्टार्टिंग में एक पिक्चर देखा था, अमेरिका अमीर क्यों है? बिकॉज सड़कें अच्छी है। सो सभी सिटी को, सभी स्टेट्स को पता चला कि अगर मुझे अमीर होना है, मेरी सिटी को अगर अमीर होना है, मेरे स्टेट्स को अगर अमीर होना है, तो क्या करना पड़ेगा? सड़कें अच्छी बनानी पड़ेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, अगर धोलेरा की बात करें, सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है, एंड जो हमारी राज्य सरकार है वो लैंड दे रही है। तो हम डीएमआईसी की अगर बात करें, सो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि मैनेजमेंट यूएसए बेस्ड कंपनी है, एकॉम कंपनी ने किया है, एंड इसका मास्टर प्लानिंग किया है जैकब्स ने, जो कि दुबई का पाम जुमेरा किया था। उन्होंने उसका मास्टर डिजाइनिंग प्लानिंग कंप्लीट किया है। प्लानिंग ऐसे तो नहीं किया होगा, डिजाइन पहले रेडी की होगी कि कहाँ कहाँ से हमको, वो भी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले खेत थे उस पर डायरेक्टली हमने वो कर दिया, सड़क थी, सड़क पे थोड़ा अपडेट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। इट्स ऑल्सो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इंडस्ट्री कॉरिडोर है। हम देखेंगे कि डीएमआईसी के बारे में, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि कनेक्टिविटी अगर है,
चारों चार कनेक्टिविटी मिल रही है, तभी जाके हमको इतना अप्रिसिएशन मिलता है। अभी सबसे पहले तो सोच आई होगी, वो सोच आई थी यूपीए की गवर्नमेंट को, जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ था। उन्होंने जापान के साथ में मिलके 50-50 जॉइंट वेंचर किया था। 90 बिलियन प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो चुके हैं। अब 2008 की बात करें, सो नो डाउट यूपीए की गवर्नमेंट थी, उनको था अगर मेरी सरकार को नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आना है तो फिर पर्टिकुलर मुझे डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा। वो भी 1 या 2 साल में तो होने वाला नहीं है, इसके लॉन्ग विजन लेके चलना पड़ता है। और हम देखेंगे जो डीएमआईसी की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इट्स द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नॉट अ रेसिडेंशियल। कुछ लोग रेसिडेंशियल का पार्ट लेके चलते हैं, जो कि यूपी, उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होगा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि 1480 किलोमीटर में, दिस इज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप देख रहे हैं कि यूपी के दादरी से, ये जो रेड कलर की लाइन है, यूपी के दादरी से स्टार्ट हुआ है एंड जवाहरलाल नेहरू पर मुंबई तक इसको डेवलप किया जाएगा। एंड इसके पैरेलल की बात करें तो 75 किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट 26 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रही है। मीन्स के एक ही चीज है, अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है, मीन्स के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, राइट, जो कि 1480 किलोमीटर में है। अभी इसका विजन क्या था वो भी हम देखें। जैसे हमने बताया यूपीए की गवर्नमेंट थी 2008 में, एंड आपने देखा होगा हर बार एक ही टॉपिक चलता है ऑपोजिशन के पास, एक ही टॉपिक चलता है जीडीपी के रिगार्डिंग। कुछ लोग कंपैरिजन करते बांग्लादेश के साथ में, ऐसा है वैसा है, आप देख सकते एक ही टॉपिक था उस पार्लियामेंट में। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने डिस्कशन सुनी होगी, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने डायरेक्टली बताया ऑपोजिशन ने कि जीडीपी को लेके किस लेवल पे डिस्कशंस होती है। मीन्स कि अगर मेरी सरकार को आना है तो जीडीपी को ग्रोथ में लेके जाना पड़ेगा। 2008 में वो जीडीपी था, वो 4.7% था, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उसको 10% प्लस लेके जाने के लिए। तो ये 1 ही 2 साल में पॉसिबल तो है ही नहीं कि डायरेक्टली जीडीपी को 4.7 से डायरेक्टली 10% प्लस कैसे लेके जा सकते हैं। हाँ, इट्स पॉसिबल, ये 1 या 2 या 3 साल में नहीं होता है। जीडीपी को ग्रोथ में ले जाने के लिए वो 2% या 3% इतना ही बढ़ता है। उस पे लिए कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही वर्क करना पड़ता है, डेवलपमेंट पे ही वर्क करना पड़ता है, तब जाके कितनी जीडीपी ग्रोथ में जाती है। इसके लिए क्या करना पड़े, इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री को ग्रोथ में लानी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, तब जाके ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राइट। सो हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, अगर जीडीपी को 10% प्लस लेके जाना है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है। दिस आर द 2 मेजर फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली जीडीपी को इफेक्ट करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन, अभी हम बात करेंगे डॉलर इतना बूम अप क्यों होगा, बिकॉज जो कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अगर आपसे कोई कोई भी बातचीत करते धोलेरा के बारे में, भाई धोलेरा में ऐसा तो क्या है, तो हम कंपैरिजन बता सकते हैं कि आपकी हमारी सिटी में ये कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। अगर कनेक्टिविटी मिल भी रही है तो वो बहुत डिस्टेंस में है, इसके लिए हम लोगों को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट। सबसे पहले बात करें जीडीपी की, तो डायरेक्टली जो इफेक्ट करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है तभी प्रोडक्शन इजीली हो सकता है, या गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली सप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आई थिंक ये 4 जगह से ही हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, रोड, रेल, एयर एंड सी। अभी आगे कनेक्टिविटी की बात, क्या जहां पे हम लोग निवेश करने जा रहे हैं उधर कनेक्टिविटी है कि हमारा, हम लोग जहां भी निवेश करेंगे उतना एप्रिसिएशन हमको मिलेगा। अगर आज की डेट में हम हमारे इन्वेस्टमेंट की 2 गुना की बातचीत करते हैं ना, फिर भी हम 5 या 6 साल में होगा इतना, अगर प्राइम लोकेशन से, फिर भी अगर हमारी सिटी में हम लोग बात करें तो, अगर हमने फ्लैट में या कहीं पे निवेश किया है, कहीं पे भी हमने लैंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अगर प्राइम लोकेशंस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो फिर अभी हम लोग कहीं पे भी प्लान भी, मीन्स कि कहीं पे भी हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करते हैं, सब लोग वही दिखाते हैं, हाईवे से इतना डिस्टेंस में है, हॉस्पिटल इतने नजदीक में है, स्कूल इतने नजदीक में है, बीआरटी से इतनी कनेक्टिविटी मिलती है, तब जाके हम लोग को बोलते हैं हाँ चलो या 5 साल में हम एटलीस्ट डबल तो होगा। बट मैं धोलेरा की जो बात करेंगे, ये जो प्राइम कनेक्टिविटी है, सबसे पहले हम बात करेंगे रोड की। जैसे ऑलरेडी हमने बताया, 1480 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेस वे, जहां पे हम लोग निवेश करेंगे तो इतनी कनेक्टिविटी एक्सप्रेस वे है, जो कि ऑलरेडी जैनपुर मुंबई मीन्स के हरियाणा के सोना एंड राजस्थान के दौसा तक ऑपरेशनल हो भी चुका है। एंड कुछ हमारे
सीनियर्स ऐसे भी है जिन्होंने ऑलरेडी इसके विजिट की हुई है। एंड इट्स रियल 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर है जिसमें एवरी 40 किलोमीटर रेस्ट रूम्स मैंने 3 टाइम्स विजिट की है। अगर मैं सूरत से हूँ तो ऑलरेडी मैंने भरूच से बड़ौदा, माइंड ब्लोइंग, मीन्स की मिनिमम 120 स्पीड से आप चल सकते हैं। एवरी 40 किलोमीटर रेस्ट रूम्स, जहाँ पे हमने रेस्ट रूम्स फिल किया है, हमने रेस्टोरेंट्स में जाके हमने ब्रेकफास्ट भी किया है। राइट, फ्यूल पंप भी हमने फिल कराया हुआ है। मीन्स ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ये ऐसे ही रियल पिक्चर है, एक्चुअल इमेज है। एंड ट्रॉमा सेंटर्स मीन्स की मेडिकल फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल एट एवरी 100 किलोमीटर्स। मीन्स के जो भी चीज आज की डेट पर बात करें हम, ऑन पेपर देखते थे, आज हमको ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें अपडेशन हमको दिख रही है। आप देख सकते हैं 2022 में एंड 2023 एंड 2024 किस तरीके की प्रोग्रेस है। एंड आज आपने देखा कि मेरिक इंफ्राटेक भी किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, आज हमारे सामने। और हमको क्या करना, आंखों देखे पे तो भरोसा करना ही चाहिए। सुने पे भरोसा हम भले ही नहीं करें, बट देखे हुए पे तो भरोसा हमको करना ही चाहिए। राइट। एंड अहमदाबाद दुलरी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, जो कि 2025 में ऑपरेशन होने के लिए जा रहा है। मीन्स के फरवरी मार्च की बात करें, ऑलरेडी ऑपरेशन तो वैसे हो चुका है, बट पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। राइट, सो दिस इज द, दैट्स वाई ये स्टार्टिंग में क्यों दिखाया, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। अमेरिका अमीर क्यों है, बिकॉज सड़क अच्छी है। दैट्स वाई मैंने ये पिक पहले दिखाया कि भाई इधर भी सड़कें बननी स्टार्ट हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, रेटे ग्रोथ होने वाली है। राइट। अभी बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन पे, रेलवे, जो कि हमेशा हम बात करते हैं कि प्रॉफिट में, बट आज की डेट की बात करें, पहले प्रॉफिट में नहीं जाता था। बट जो प्लानिंग लेके चल रही है, जो मोदी जी का विजन है, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। जो मोदी जी का विजन है कि 2030 में हमको इकोनॉमिकली टॉप 3 में आना है, अभी हम टॉप 5 में हैं। 2030 तक टॉप 3 में आना है, मीन्स के एक ही, एक या 2 साल 3 साल में होने वाला नहीं है। इसके लिए स्टेप वाइज, स्टेज वाइज सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन पे, प्रोडक्ट में, प्रोडक्टिविटी पे वर्क, हर एक फील्ड में उनको वर्क करना पड़ेगा। तब जाके ये ग्रोथ इतनी आती है। एंड उनके पास की अगर बात करूं, उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ कि 2046 तक का उनके पास प्लान रेडी है। विजन किस तरीके का है, हम लोगों का विजन कुछ भी, कुछ इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी हम लोगों को लगता है कि यार होगा या नहीं होगा। वो 2030 2046 तक का प्लान कर लेके चल रहे हैं। तो हम रेलवे की बात करें, सो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, रास्ता हमने देखा, सड़क के लिए तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। एंड बात करें डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, बिकॉज कुछ मटेरियल ऐसे होते, रो मटेरियल, जो कि क्वांटिटी में सेंड करने पड़ते हैं। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि हमारे गुड्स ट्रेन की बात करें, मालवाहक गाड़ियों की बात करें हम, तो सबसे पहले क्या होता था, गुड्स ट्रेन 3 से 4 दिन तक, मालवाहक गाड़ी उसके अंदर रो मटेरियल है, रो मटेरियल 3 से 4 दिन तक एक ही स्टेशन पे पड़ी हुई है। मीन्स कि कंपनी को रो मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर कंपनी को रो मटेरियल सप्लाई नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ेगी? अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ में कहाँ से जाएगा? जो हमको डेली रूटीन की चीजें चाहिए वो नहीं मिलेगी क्वांटिटी में, महंगाई दर तो वैसे ही बढ़ने वाली है। दैट्स वाई प्लान किया गया डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। एंड ये स्पेशली फ्रेट कॉरिडोर मालवाहक गाड़ियों के लिए ही है। इस पे कोई पैसेंजर ट्रेन या फास्ट ट्रेन रन करने वाली नहीं है। एंड आपने देखा कि यूपी के दादरी एंड गुजरात के पालनपुर तक ऑलरेडी ऑपरेशनल हो भी चुका है। एंड इट्स ऑल्सो ग्रीन कॉरिडोर। ये भी ऐसा नहीं कि ऑलरेडी रास्ता था, पूरे ग्रीन कॉरिडोर मीन्स कि जीरो लेवल पे इसका प्रोग्रेस की जा रही है। सबसे पहले तो क्या किया, हैवी ड्यूटी टैक्स बिछा दिए। मीन्स का आप देख रहे हैं डबल कैपेसिटी वाले कंटेनर्स लेके जा रहे हैं। एक क्वांटिटी में कंपनी को रो मटेरियल सप्लाई होने वाला है, क्वांटिटी में रो मटेरियल जाएगा, नो डाउट प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, जीडीपी ग्रोथ में जाने वाली है। राइट, दैट्स व्हाई डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का भी प्लान किया गया है। सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे कॉस्टली जो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन का है, वो है एयर कनेक्टिविटी। बट एयर कनेक्टिविटी ऐसे तो किसी को नहीं दे सकते हैं, उसके लिए सारे की सारी कनेक्टिविटी चाहिए, तब जाके किसी को ये बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए भी कंट्रीब्यूशन काउंटर काउंटर किया कि जी हम बात कर रहे जीडीपी की, मीन्स कि ओवरऑल इंडिया का जीडीपी जो ग्रोथ में लाता है। मीन्स कि स्टेट्स की बात करें कि पर्टिकुलर जो भी स्टेट्स ऐसा रहेगा जो कि टोटल इंडिया जीडीपी में 8.3% का कंट्रीब्यूट करता है, 40% पोर्ट कार्गो में सपोर्ट करता है, 20% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट में अगर कंट्रीब्यूट करता है,
एंड 20.9% फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर कंट्रीब्यूट करता है, उसी स्टेट्स को हम एयर कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट करेंगे। एंड वो बाजी भी जीत ली हमारे इंडिया में, वो भी गुजरात ने। अभी गुजरात की बात हम क्यों कर रहे हैं भाई, गुजरात गुजरात ही क्यों? सो आप देखेंगे कि अगर गुजरात की पॉपुलेशन की बात करें 64 मिलियन से ज्यादा है। सिर्फ गुजरात स्टेट्स ऐसा है जो कि जीडीपी ग्रोथ में 12.87% का सपोर्ट कर रहा है। एंड गुजरात में ही अगर बात करें, इंडस्ट्रियल रीजन्स अहमदाबाद, धोलेरा, अंकलेश्वर रीजन, भरूच, दहेज, इतने सारे 15 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रीजन्स ऑलरेडी है, जो कि डायरेक्टली जीडीपी को ग्रोथ में ले जाने के लिए ये सपोर्ट कर रहा है। अगर आपके हमारे सिटी में है, 100% हमको इतना बेनिफिट्स मिलता है, बट हमारे स्टेट्स में नहीं है, वो गुजरात में है। दैट्स से बेनिफिट दिया गया है गुजरात को। एंड पोर्ट्स की बात करें, 49 लार्ज पोर्ट्स, जो कि एक मेजर पोर्ट्स अवेलेबल है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें, 17 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, जिसमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑलरेडी इन गुजरात। दैट्स से बेनिफिट दिया गया है हमारे गुजरात को। राइट, ये तो बात हो गई, हमने गुजरात की बात की। एयर कनेक्टिविटी के लिए भी गुजरात को सिलेक्ट किया गया है, रोड के लिए भी। और आपने देखा होगा डायरेक्टली जो गुजरात में से ऑलरेडी पास हो रहा है, जो कि डायरेक्टली धुलेरा उसको कनेक्टिविटी में ले रहा है। अब कोस्टल बाउंड्री की बात करें हम, सो कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स, क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं, केमिकल्स हो या गैस हो, हमको कोस्टल बाउंड्री समुद्र से हमको उसकी सप्लाई करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमको करना पड़ता है। सो कोस्टल बाउंड्री के स्टेट्स की बात करें हम, सो गुजरात भी है एंड महाराष्ट्र भी है। अभी हम लोग देखेंगे कि चारों से कनेक्टिविटी हमको मिल रही है, तभी जाके हमको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। जहां पे आप किसी को भी बात करते हैं धोलेरा के बारे में या अवेयरनेस देते हैं, तो सबसे पहले हमको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कनेक्टिविटी क्यों है एंड धोलेरा को इसलिए क्यों किया गया है। तभी जाके हमको इतना अप्रिसिएशन या सामने वालों को पता चलता है कि यस 100% ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें अगर हमारी सिटी में रहती, हमको भी इतना अप्रिसिएशन मिलता, बट वो नहीं है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते स्टार्टिंग डेज में, जैसे हमने पहला पिक्चर दिखाया था, जो कि 1990 का पिक्चर था, जो कि दुबई का पाम में रहा था, सेम लाइक दिस। पहले बंजर जमीन थी, उसके ऊपर नया शहर बन रहा है। राइट, सो महाराष्ट्र भी है कोस्टल बाउंड्री में एंड गुजरात भी है। बट आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के पास इतनी लैंड्स अवेलेबल नहीं है कि स्मार्ट सिटी कंस्ट्रक्ट की जा सके। दैट्स वाई बेनिफिट भी मिला है हमारे गुजरात को। और आप देख सकते हैं बार बार मैं गुजरात गुजरात कर रहा हूँ, है ना। बट वेयर इन गुजरात, गुजरात में ऐसी कौन सी जगह है जो कि हर जगह, जैसे आप गूगल पे भी जाके कहीं पे भी सर्च करते हैं ना, फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन गुजरात, फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी इन गुजरात, सो नाम आता है, जो कि मेरे पीछे ही है, दिख रहे मेरे बैकएंड में, वो है यस धोलेरा। धोलेरा अ न्यू एरा, जो कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। धोलेरा सही में एक इंडस्ट्री के लिए नए युग की शुरुआत है। एंड इट्स अ ग्रीन फील्ड, जैसे मैंने आगे भी वर्ड्स यूज किया था, ग्रीन फील्ड, जीरो लेवल पे इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जा रही है, नॉट अ रेसिडेंशियल। ये रेसिडेंशियल नहीं है। बट सबसे पहले क्या होता है, इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री के बाद एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय के बाद उनकी फैमिली आती है, तब जाके कोई भी रेसिडेंशियल प्लानिंग किया जाता है। राइट, सो इट्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जो कि इंडस्ट्री के लिए नए युग की शुरुआत है। एंड वो भी ऐसी सिटी है जिसको डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ, बट उसके मास्टर प्लानिंग को लेके इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के अवार्ड से भी सम्मानित किया, आईजीबीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फोर्ब्स मैगजीन में ऑलरेडी इसका आर्टिकल आया हुआ है। हम कनेक्टिविटी की बात करें वंस अगेन, अभी बात आई कनेक्टिविटी की, कि डोलरा को इतना पॉजिटिव लेके हम लोग क्यों चल रहे हैं, इतना अवेयरनेस क्यों चल रहा है। हर एक जगह पे आप देखेंगे इतनी सारी अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों डायरेक्टली धोलेरा में आ रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। सर कनेक्टिविटी की बात करें, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर, बड़ौदा से 130 किलोमीटर, भावनगर से 65 किलोमीटर, एंड हमारे राजकोट से 170 किलोमीटर पे धुलेरा की कनेक्टिविटी हमको मिल रही है। अगर आप देखेंगे ना, एक व्यूहात्मक रचना की गई है, स्ट्रेटेजिक रचना की गई है, मीन्स के मास्टर प्लानिंग किया गया है। आप अहमदाबाद को देखेंगे, पर्टिकुलर एक रीजन के लिए फेमस है, बड़ौदा इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए फेमस है, भावनगर कोस्टल बाउंड्री के लिए फेमस है, एंड हमारे राजकोट की बात करें, मैक्सिमम एजुकेशन, अगर बात करें हम आईटी सेक्टर्स की बात करें, तो राजकोट में ऑलरेडी है। दैट्स वाई बेनिफिट आप देख रहे हैं, एक व्यूहात्मक रचना की गई है कनेक्टिविटी को लेकर धोलेरा को।
अभी हम इतनी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग में से निकलेंगे, यस बहुत ही अच्छा है, बट किसी एक दो लोगों को फोन करेंगे ना, गलती से भी मत करना, मैं जाके विजिट करके आया हूँ। ये लोग खाली बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाते, ये होगा वो होगा, इतना गुना रिटर्न आपको मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं 2015-16 में जाके आया था, कुछ नहीं है। ये लोग खाली बड़े बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा डूबा हुआ है, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। बट होता है ना, कहीं एक दूसरे की चेन चलती जाती है। बट सबसे पहले, अगर आपको कोई बात करता है 2014-15 में, सही में कुछ नहीं था। वो लोग सही बात कर रहे हैं, बट उनको रियलिटी पता नहीं है कि एक्चुअली धोलेरा किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है। आपने देखे, जैसे जनवरी 2009 में एसआईआर एक्ट अनेबल किया गया था। मीन्स सबसे पहले कायदे कानून बनते हैं। हम लोग ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आपका मेरा घर तो नहीं बना रहे, आर्किटेक्ट आएगा 2 महीना डिजाइन करेगा, चलो भाई खुद काम करना चालू कर दो। ऐसा तो होने वाला है नहीं। ये स्मार्ट सिटी बन रही है, सबसे पहले कायदे कानून बनते हैं। कायदे कानून बनने के बाद फार्मर्स के पास लैंड लेनी है, फार्मर्स को पैसा देना है, 50% लैंड देनी है। और उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, आईटी सेक्टर्स के प्लान, कितने सारे मास्टर प्लानिंग करने पड़ते हैं, तब जाके एक सिटी डेवलप होती है। हम लोग सिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स कि दिल्ली से 2 गुना या चाइना की संख्या 6 गुनी बड़ी बड़ी सिटी बनने के लिए जा रहे हैं। ये 2 या 3 साल में तो होने वाला नहीं है। हाँ, अगर हम लोग प्लान करते हैं, हमारा घर भी हम लोग बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट हम लोग करते हैं, फिर भी 1 या 1.5 साल लगता है, अगर अच्छी तरह करते हैं तो। एंड आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी पहले काम हो रहा था, 14-15 में बात करें, पहले कुछ नहीं था। इट्स अ रियलिटी। बट सारे वर्क जो हो रहे थे, वो ऑन पेपर चल रहा था। गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी सारे के सारे काम कर रही थी कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है। कायदे कानून बनेंगे, टूटेंगे, नए बनाने हैं, उसके अंदर कुछ अपडेशंस भी करने पड़ेंगे। एंड इसकी वजह से, उसके मास्टर प्लानिंग की वजह से, उसको आईजीबी से अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये हम लोग देख सकते हैं। मीन्स कि वो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर्म सर्टिफिकेट्स भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री बना दी और कोई भी इंडस्ट्री आके अपना वर्क स्टार्ट कर देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। एंड एक्चुअली वर्क जो स्टार्ट हुआ, तो मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, अगर कुछ लोग आपको बोलते हैं तो उनको यही करना है, भैया कुछ नहीं, एक बार आप दुलेरा अब भी जाके विजिट करो, उनके सामने सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि नहीं सही में। आज जैसे आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा, गुजरात, विद इन गुजरात, गुजरात में एक नया गुजरात है, वो है धोलेरा। वो खुद आपसे आपसे बात करेंगे। बिकॉज आज हम जो बात कर रहे हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट हुआ था ग्राउंड लेवल पे, वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 2017 में। 2017 के बाद की बात करें, सो हमने पेंडेमिक भी देखा, नोटबंदी भी देखी, उसके बाद भी धोलेरा अपने लेवल पे काम करता रहा। राइट, अभी हमको समझना है धोलेरा के बारे में। सब लोग कहते रहे कि भाई रेट में इतना डिफरेंट क्यों आता है, वो इतनी रेट में बेच रहे, वो इतनी रेट आपसे आधे रेट में वो बेच रहे हैं। इसके लिए क्या है, हमको धोलेरा को समझना पड़ेगा, इसको एजुकेशन हमको होना चाहिए, धोलेरा एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले मैं बात करूँ धोलेरा की, तो 920 स्क्वायर किलोमीटर में है। 33 विलेज को मिला के 2015 में धोलेरा को तालुका डिसाइड किया गया था, 33 विलेजेस मिला के। एंड इसमें से 22 विलेजेस में एसआईआर एक्ट लागू किया गया था। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, एसआईआर एक्ट अनेबल हुआ था, उसके बाद में वर्क करना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले एन एसआईआर एक्ट की वजह से, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट की वजह से, ये हमारे लिए अगर बात करें गुजरात के लिए, तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जैसे हमने देखा होगा कई बार, हीरो जैसे टाटा सेक्टर्स की हमने बात की थी। टाटा सेक्टर्स का टाटा नैनो के लिए डायरेक्टली मना कर दिया गया था। अगर उनसे एग्जांपल मिल गया गवर्नमेंट्स को, अगर कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं करे, दैट्स वाई ये प्लानिंग किया गया एसआईआर एक्ट का। एंड एसआईआर एक्ट में जो भी 22 विलेजेस में ये एक्ट लागू रहेगा, जिसको कहा जाता है DSIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, जो कि 22 विलेजेस के अंडर में रहेगा। DSIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। आप देख सकते हैं कि 22 विलेजेस है जहां पे एसआईआर एक्ट अनेबल रहेगा। दिस आर द 22 विलेजेस। अगर किसी की प्रॉपर्टी अगर एसआईआर के अंदर, वी आर नॉट इन एसआईआर, मेरी इंफ्राटेक की प्रॉपर्टी एसआईआर में नहीं है, वी आर आउटसाइड ऑफ एसआईआर। अब देखिए कि बेनिफिट्स क्या मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी एसआईआर के अंदर है, मुझे इतना एप्रिसिएशन मिलेगा। 100%
उनको जो एप्रिसिएशन मिलने वाला है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी SIR के अंदर है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सातवें आसमान को वो टच करेगी, रियलिटी है जो हम बात कर रहे हैं।